अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा वो आप फ्री गेन कर सकें। तो आज हम बात करेंगे पुल बैक एंट्री के ऊपर। याद रखना कि प्राइस एक्शन की जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अहम एक चीज़ मानी जाती है वो एंट्री की क्राइटेरिया ही माना जाता है कि आपका एंट्री स्टाइल क्या है। तो बहुत से दोस्त पुल बैक जब मार्केट होती है तो उस वक्त भी एंट्री लेते हैं। समटाइम लोग ब्रेकआउट एंट्री का वेट कर रहे होते हैं। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। कोई ब्रेकआउट को देख के ट्रेड कर रहा है, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के ट्रेड कर रहा है, कोई पुल बैक एंट्री का ट्रेडर है। तो बेसिकली अगर आप प्राइस एक्शन के इस फंडे को जानते हैं पुल बैक एंट्री को, तो मे बी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल के ऊपर हैं, आपको नहीं पता कि एंट्री क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एंट्री स्टाइल क्या है एक पुल बैक ट्रेडर का, तो फिर यकीनन आपके लिए ये हेल्पफुल है वीडियो, ठीक है। कोशिश करें सीखने की। बाय द वे, पुल बैक एंट्री किसे कहते हैं और कैसे ली जाती है। याद रख लें अपने माइंड में बात कि जब भी आप वीकनेस में बाय करेंगे और स्ट्रेंथ में सेल करेंगे तो ये एक पुल बैक एंट्री होगी। आप हमेशा वो जोन तलाश करोगे जहां पर आपको जो स्टॉक की प्राइस है, जो कॉइन की प्राइस है, वो कम से कम दाव में मिले, ठीक है, कम से कम प्राइस में मिले। आप उस एरिया को तलाश करोगे जहां पर जो स्टॉक है वो अपनी मिनिमम प्राइस शो करवाए कि आया कि अब मैं तकरीबन बहुत ज्यादा कह लो कि कम प्राइस में बिक रहा हूं तो मुझे बाय कर लो। और आपको पता है कि ऐसे वो कौन से जोन होते हैं जहां पर प्राइस हमें वीकनेस में मिलती है, वो अपने इस्टेब्लिश सपोर्ट के लेवल के ऊपर होती है जहां पर प्राइस कह लो कि अब कम भाव में मिल रही होती है, ठीक है। तो इस्टेब्लिश सपोर्ट के ऊपर आपका फोकस होगा। आप वो लेवल, वो जोन तलाश करोगे कि जहां पर वो कम प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको चार्ट में भी अभी दिखाता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं कि आपको समझ आ सके कि पुल बैक एंट्री का बेसिकली क्या मतलब होता है। अगर आप बेचना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो फिर आप रेजिस्टेंस एरिया को देखोगे कि वहां से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, वहां से पुल करेगी, तो मुझे अब बेच देना चाहिए माल, क्योंकि अब मार्केट अपने पीक पॉइंट के ऊपर होगी और उस स्टॉक, उस कॉइन की वैल्यू भी पीक पॉइंट के ऊपर होगी। आप यकीनन आपका माइंड इजाजत देगा आपको कि अब मार्केट रिवर्स होने वाली है, अपना माल, अपना कैपिटल बेच के मार्केट से बाहर आ जाओ, और आप बेच भी डालोगे, ठीक है। ये प्राइस एक्शन की जितनी भी स्ट्रैटेजी होती हैं, कोई स्कैल्पिंग कह लो, ठीक है, इसका एंट्री स्टाइल बेसिकली सपोर्ट लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा होता है। बेसिकली ये दोनों ही चीजें हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो वो रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होती है, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है तो वो सपोर्ट लेवल के ऊपर बाउंस बैक होती है। तो ना एक एग्जांपल भी दे देता हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी। रिसेंटली हमारे इधर बाजार में, मंडी में ऑनियंस आते हैं, ठीक है। तो जब उसका पीक सीजन होता है ना, तो वो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहे होते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा जैसे जैसे सीजन आउट होता जाता है तो उनकी प्राइस 120 से लेकर 150 तक कह लो कि चली जाती है, ठीक है। अब पुल बैक ट्रेडर जो होगा वो किस चीज का वेट करेगा, वो तलाश करेगा कि ये जो वैल्यू है ना 20 से स्टार्ट हुई है और 150 तक गई है, ठीक है, ये अगेन 20-25 की रेंज में आए तो मैं इसको खरीदना चाहूंगा, ठीक है। वो उस चीज का वेट करेगा। अब वो क्यों वेट कर रहा है, हमेशा आप याद रखना कि हमारी जो भी प्राइस होती है, या पुल बैक ट्रेडर की बात करें या उस जो पर्टिकुलर स्टॉक को या क्वींस को देख रहा है, उसकी हमेशा गए साल की प्राइस जो होता है उसके लिए रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। वो गए साल की प्राइस को देख रहा होता है। तो इसी तरह अब वो वेट करेगा कि ये अगेन 20 या 25 रुपए के ऊपर आ जाए तो मैं बाय कर लूं। और फिर जब यही प्राइस अगेन 25-30 से होके अगेन 100, 120, 150 तक जाती है तो वो कोशिश करता है जल्दी जल्दी इसको सेल करने की। उसको पता है कि अब 150 से हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, तो जहां पर सपोर्ट लेती है वो 20 या 25 है, तो जहां से रिजेक्ट होती है वो 150 है, तो वो उसका पीक पॉइंट है, वहां बेचना चाहिए। तो बेसिकली पहला फंडा ही मैंने क्या बताया था कि बाय इन वीकनेस, सेल इन स्ट्रेंथ। लो के ऊपर बाय करना और हाई के ऊपर सेल करना, कम कह लो कि दामों में एक चीज को खरीदना और बड़े दामों में उसको बेच देना, ठीक है। बेसिकली ये पुल बैक एंट्री होती है। मैं आपको ना अभी चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। चलिए फॉर एग्जांपल मैं ये चार्ट ओपन किया हुआ है।
अब देखो ये पार्टिकुलर एक क्वीन है BTC USDT, इसका चार्ट ले लेते हैं। अब देखो इस पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, तो पुल बैक ट्रेडर क्या करेगा, वो एक इस्टेब्लिश स्पॉट को फाइंड आउट करेगा। वो देखेगा कि मैं स्पॉट लेवल को देखूं कि मार्केट ने पुल बैक कहां से होना है, मार्केट को सहारा कहां पर मिलना है। मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन ट्रेडर का ये बहुत खूबसूरत और एक अच्छा एंट्री स्टाइल है। वो स्पोर्ट लेवल को देखते हैं। और या वैसे भी याद रहे कि दुनिया में कोई भी स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग मार्केट में, अगर वो सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल के आजू बाजू इसके बगल में है तो वो आपको प्रॉफिट देगी, वो वर्किंग भी 90% करेगी। लेकिन अगर वो सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस एरिया के आजू बाजू या इसके आसपास नहीं है तो फिर उसकी याद रखना कि इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी। तो देखो इस पॉइंट से, इस पीक पॉइंट से मार्केट गिरती है और इस एक लो पॉइंट की तरफ आती है। ठीक है, अब प्राइस एक्शन जो ट्रेडर होता है वो सोचेगा कि अब इधर से मार्केट जो है वो पुल बैक लेगी, मसलसल मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रही है और इधर से जैसे ही वो पुल बैक लेगी तो वो अपनी एंट्री एक्टिव कर लेगा। अब देखो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, लेकिन यहां से इस्टेब्लिश स्पॉट के सहारा लेकर मार्केट अगेन पुल बैक होती है और ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये एक पुल बैक एंट्री होगी। फिर दूसरी बात, रिवर्स कब करेगा। फॉर एग्जांपल अब प्राइस एक्शन ट्रेडर के पास ये एक इस्टेब्लिश स्पॉट है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर कम दामों में उसने बाय कर लिया। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है। अब ये जो उसका है पीक पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये भी पीक पॉइंट है लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एक पीक पॉइंट है। अब उसने जिस कोई भी ट्रेडर है अगर उसने इस जोन में बाय किया हुआ है तो वो क्या करेगा, उसको यहाँ एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, वो कोशिश करेगा कि मैं इधर से बाहर निकल जाऊं, मैं बेच दूं। तो यहाँ कम भाव में उसने किया, लो कम कीमत में खरीदा और सेल इन स्ट्रेंथ। ठीक है, ज्यादा पे उसने सेल कर दिया, ज्यादा में उसने बेच दिया। तो ये एक बेसिकली प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी है। इसी तरह उसको पता है कि रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट ने रिजेक्ट होना है। सिमिलरली इधर देखो, यहां से कोई जो प्राइस एक्शन ट्रेडर वो सेल करना चाहता है, ठीक है, वो बेच रहा है, तो ठीक जैसे ही जो डिमांड एरिया है, ठीक है, स्पॉट एरिया, यहां से वो एग्जिट ले लेगा। उसे पता है कि यहां पे मैंने बेचना था, ये पीक पॉइंट है। यहां से वो कभी भी गलती नहीं करेगा कि बाय करने की। सम टाइप हम मेजर मिस्टेक करते हैं, हम रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बाय कर रहे होते हैं और स्पॉट लेवल के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये हमारी एंट्री ही हमें तबाह कर देती है कि ये आपका पैटर्न ठीक नहीं है और आप जो लॉस है फिर वो हमारा मुकद्दर बनता है। तो बाय द वे मेरा ये एक छोटा सा पॉइंट था मेरा बेसिकली आपको समझाने का कि जब भी आप इस्टेब्लिश स्पॉट के ऊपर बाय करते हो और रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर सेल करते हो तो ये एक पुल बैक एंट्री मानी जाती है। आप ये सोच रहे होते हो कि मार्केट ने इधर से पुल बैक लेना है, रिट्रेस करना है, तो इसी सोच के तहत आप बाय करते हो और सेल करते हो। ठीक है, तो ये अपने माइंड में एक एंट्री स्टाइल